नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। अब एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब समाप्त हो जाएगी। इसके कई कारण हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जो हैं, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है अध्यक्ष पद से। कुछ समय पहले शरद पवार ने ये कहा था कि अब रोटी पलटने का समय आ गया है। रोटी पलटने का समय जैसे ही उन्होंने कहा तो लोगों के मन में यह बात फैली कि महाराष्ट्र में सरकार पलटने की बात हो रही है। लेकिन आज शरद पवार ही एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके इस्तीफे पर कार्यकर्ता काफ़ी रोने लगे, कई कार्यकर्ता काफ़ी रोने लगे और पवार के नारे लगाने लगे और उनसे ये आग्रह करने लगा कि वो अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा करे। लेकिन अब उनके भतीजे जो हैं अजित पवार, वो एक तरफ पहले सीधे तौर पे कहा ये पवार जी, शरद पवार जी से यानी चाचा से इस्तीफा वापस लेने का दबाव न बनाए। इसका साफ अर्थ था कि अजित पवार पार्टी पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अब पार्टी पर कब्जा करने के लिए न सिर्फ अजित पवार हैं बल्कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी हैं। साथ ही प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो एनसीपी के महासचिव भी हैं और कद्दावर नेता भी हैं। लेकिन ये माना जा रहा है या तो सुप्रिया सुले को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर अजित पवार को। अजित पवार 2019 के नवंबर माह में सुबह में 4 बजे सुबह में उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ लिया था। आप जानते हैं वो सरकार 72 घंटे में ही गिर गई थी, जिसके बाद अजित पवार और शरद पवार की बहुत ही फजीहत हुई थी। उस समय देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे और वो सरकार 72 घंटे के अंदर में गिर गई। लेकिन एक काम अजित पवार ने किया था, उनके खिलाफ जितने भी मामले थे उन्होंने उसे समाप्त करवा लिया था, सरकार वापस ले ली थी। अब ये शरद पवार के त्यागपत्र के बाद एक नया राजनीतिक समीकरण शुरू हो गया है। अजित पवार बीजेपी से समझौता करना चाहती है। बीजेपी अभी एकनाथ शिंदे गुट जो है शिवसेना, उसके साथ समझौता की हुई है और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यह बात न तो अजित पवार को पसंद आ रही है और न ही बीजेपी को। इसलिए माना जा रहा है कि अजित पवार एनसीपी के लगभग 40 विधायकों को लेकर के बीजेपी का दामन थाम सकते हैं या फिर अजित पवार एनसीपी को तोड़ करके बीजेपी में ही शामिल हो सकते हैं। उधर सुप्रिया सुले भी, अगर अजित पवार एनसीपी का अध्यक्ष बनते हैं तो सुप्रिया सुले भी चुप नहीं बैठेगी। सुप्रिया सुले को प्रफुल्ल पटेल का भी साथ मिलेगा, छगन भुजबल का भी साथ मिलेगा और ये सुप्रिया सुले एक तरह से पार्टी और अजित पवार एक तरह से पार्टी को विखंडित यानी डिवाइड करेंगे। शरद पवार लगभग 60 साल से राजनीति में है। 82 साल की उम्र हो चुकी है उनकी और साथ ही कैंसर से वो पीड़ित रह चुके हैं। उनका कैंसर जो है वो मुंह में हुआ था, उसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन वो अस्वस्थ उम्र के कारण भी अस्वस्थ फील कर रहे हैं। ये राजनीतिक हलकों में चर्चा है जो वो अपने स्वास्थ्य के कारण पार्टी पद छोड़ना चाहते हैं।
लेकिन हकीकत यह है कि अजित पवार और सुप्रिया सुले के बीच जो टकराव चल रहा है उसके कारण वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं। जैसे ही अजित पवार और सुप्रिया सुले में से किसी को पार्टी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, वैसे ही एनसीपी विखंडित हो जाएगी, टूट जाएगी और अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। एनसीपी का गठन कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके ही महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था और बाद में वो एक पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त की थी। लेकिन हाल के चुनाव आयोग के फैसले ने एनसीपी की जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था उसे समाप्त कर दिया था। क्या कुछ भी बात, अरे मेरा पीछा छोड़ दो बाबा, ये बार बार मेरे ही क्या पीछे लगे, ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। के बाद उन्होंने बताया कि अभी आप भुजबल साहब और रोहित पवार उसको बताया कि आप तीनों वहां जाओ, सुप्रिया के साथ बात करो और मेरा जो मैसेज है वो सब कार्यकर्ताओं को दो कि आप यहाँ से जो बैठे वहां से अपने अपने घर चले जाओ। आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। उन्होंने दिया है, अब वो इस्तीफा को कोई हम लोग कोई वो इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। पवार साहब की आज भी पार्टी को, महाराष्ट्र को, देश को जरूरत है, हम उनका इस्तीफा नहीं मांगेंगे। अरे कमेटी जाने दो, पवार साहब इस्तीफा जो है उनको पीछे लेना पड़ा। देखना यह है कि एनसीपी टूटती है, समाप्त होती है या बचती है। लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही है कि शरद पवार के पद छोड़ने के बाद एनसीपी का अस्तित्व बचना बहुत ही कठिन, मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।